हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देखेंगे कि जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर प्रोग्रेस में होती है तो उसमें हम कैसे उसे मैनेज करते हैं। इससे पहले हम लोग स्टेजेस ऑफ लेबर पे डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो आप ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना ताकि आपको सब बेसिक नॉलेज हो आपको कि कितने स्टेजेस होते हैं लेबर के, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और उनका ड्यूरेशन क्या क्या होता है। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए तो ये समझना और इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड साथ ही साथ द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लेबर, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो उसके सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ज़रूर से पहले उन्हें चेकआउट कर लेना, उसके बाद ये समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नाउ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से कहाँ तक होता है पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज़ द पीरियड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या है रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अंटिल द सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड टू 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फर्स्ट स्टेज कहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे आपका जो सर्विक्स है वो फुल्ली डायलेट हो जाता है। दैट इज़ कितना डायलेट हो जाएगा, अराउंड 10 सेंटीमीटर्स। क्लियर। Effective management during this stage is crucial for ensuring the safety and well-being of both the mother and the fetus. Clear? तो इसको हम डिफरेंट सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसका असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो इसे अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ओके, तो असेसमेंट और मॉनिटरिंग में सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट कैसे करेंगे। तो इनिशियल असेसमेंट में आप हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, थरो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेंगे आप उसकी, ठीक है, मदर की, इंक्लूडिंग द करेंट प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है, कोई प्रीवियस प्रेगनेंसीज या प्रीवियस डिलीवरीज हुई हैं जो, उसके बारे में पूछेंगे, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई थी, तो ये सब आप हिस्ट्री लेंगे अच्छे से। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें आप जो मैटरनल वाइटल साइंस होती हैं, जैसे बीपी हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, ये सब अच्छे से आप चेक करेंगे एंड देखेंगे कोई साइंस तो नहीं मिल रही है प्री एक्लेम्पशिया या कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस के, ठीक है, ताकि आप उसे मैनेज कर पाएँ। तो ये सब आपको अच्छे से फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। उसके बाद आप उसका मदर का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, जिससे आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा फीटल लाई के बारे में, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और इंगेजमेंट के बारे में। मतलब जो बेबी है वो आपके सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, कहीं वो ब्रीच प्रेजेंटेशन तो नहीं हो गया, तो ये सब चेक करने के लिए आपको क्या है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप पैल्पेट करके आपको ये भी चीज़ें पता चल जाएंगी कि या आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं यूट्रस में, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितने ड्यूरेशन तक हो रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इससे भी हमें पता चलता है कि कौन सी स्टेज चल रही है लेबर की, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। एंड फाइनली आप वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो परफॉर्म अ स्टेराइल वेजाइनल एग्जामिनेशन टू इवैल्यूएट सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है, कितना डायलेशन हुआ, 10 सेंटीमीटर हो गया है कि नहीं हुआ है, इफेसमेंट हुआ है कि नहीं, इफेसमेंट मतलब थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, ये हुआ है कि नहीं हुआ है, फीटल का स्टेशन, ठीक है, उसका हेड अगर आपको पता चल रहा है कि कौन से अभी कहाँ पे आया है, ठीक है, कहाँ पे उसका पोजीशन है, इंगेजमेंट हो गया है कि नहीं हो गया, तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ वेजाइनल एग्जामिनेशंस। तो ये तो हो गया आपके इनिशियल हमने जो असेसमेंट लिया। जो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग होगी, कि जो लगातार चलती रहेगी मॉनिटरिंग, वो क्या क्या होगी, एक तो आपको जो बेबी है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, तो इसमें क्या करना है, रेगुलरली एसेस फीटल रेट यूजिंग इंटरमीडिएट ऑस्कल्टेशन और कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है, टू आइडेंटिफाई एनी साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है, बेबी में कोई डिस्ट्रेस तो नहीं पैदा हो रहा है जिसके चक्कर में उसका जो आपके वाइटल साइंस है वो इंक्रीज़ हो रही है या रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो आपको ये सब चेक करते रहना है। एंड साथ ही साथ फीटस के साथ आपको मदर का भी एग्जामिनेशन या उसकी मॉनिटरिंग करनी है। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मैटरनल वाइटल साइंस, जैसे हमने पहले बात की थी, दैट इज़ बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ये सब आपको अच्छे से देखना है। देखना है कि कोई पेन है, कितना पेन है, उसे मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप किस में करोगे, मैटरनल मॉनिटरिंग में। एंड आपको कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटरिंग भी करनी है, जैसे मैंने अभी पहले बात की कि आपको you have to track the frequency, duration and intensity of the uterine contraction, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली कौन सी स्टेज प्रॉपरली चल रही है अभी। एंड ये जो फर्स्ट स्टेज भी है, तो फर्स्ट स्टेज की भी हम लोग फर्दर डिवीजन करते हैं, एक्टिव, लेटेंट और, ठीक है, तो उसमें भी कौन सा टाइप चल रहा है, कौन सा फेज चल रहा है उसका, ये सब भी आपको कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस पता चलेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग की। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है। इस जो फर्स्ट स्टेज है इसमें पेन मैनेजमेंट के लिए आपके दो तरीके हो सकते हैं, या तो है एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, जिसमें आप विदाउट मेडिसिन आप अगर पेन रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सपोर्टिव केयर,
ठीक है। तो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, इंकरेजमेंट एंड एजुकेशन अबाउट द लेबर प्रोसेस, ठीक है। तो जो मदर है आप उन्हें सपोर्ट दीजिए, इंकरेजमेंट दीजिए, उन्हें बताइए कि लेबर प्रोसेस में ये चीज़ें भी होंगी, तो उससे क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है एंड हम उससे इजीली पेन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्ट मेजर्स में जैसे आप यूटिलाइज टेक्निक्स सच एज ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मसाज एंड चेंज इन पोजीशन टू एलिवेट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। एंड लास्ट आप हाइड्रोथेरेपी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका वार्म बाथ्स और शावर्स कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड प्रमोट रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये सब तो तरीके हो गए विदाउट मेडिसिन। अगर ज़्यादा ही पेन है, ठीक है, कंट्रोल में नहीं आ सकता विदाउट मेडिसिन, तो उसमें क्या है, एनाल्जेसिक्स का यूज़ करते हैं। तो ऑफर मेडिकेशंस सच एज ओपियोइड्स, ठीक है, जिसका पर फेंटेनिल है, मॉर्फिन है, टू मैनेज द पेन। और अगर कंटिन्यूसली पेन है तो उसके लिए आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, ठीक है, फॉर कंटिन्यूस पेन रिलीफ। तो ये तो बात होगी आपकी पेन मैनेजमेंट की। अब जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ आपका मैटरनल पोजिशनिंग एंड मोबिलिटी। Encourage the laboring person to move and try different positions like walking or using a birthing ball, ठीक है, to aid labor process and comfort, ठीक है। तो ऐसे positions, ऐसे आपको तरीके यूज़ करने हैं मोबिलिटी के मैटरनल में, ताकि लेबर इजीली हो पाए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना आए बीच में। Suggest supportive positions such as side laying or hands and knee while avoiding those that might hinder labor, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू लेबर इजीली हो सकता है। तो ये हमें देखना है मैटरनल पोजीशनिंग और मोबिलिटी में। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है आपकी, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जैसे हमने पहले भी बात की थी पेन मैनेजमेंट के उसमें कि ऑफर कंटिन्यूस इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेज है इट्स वेरी वेरी इंटेंस, ठीक है, काफ़ी पेन होता है एंड इसमें आपको आप इमोशनल सपोर्ट ही दे सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कि आप ऑफर कंटिन्यूस इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, रीअश्योरेंस दीजिए कि या सब कुछ अच्छा होगा एंड आप अच्छे से इसे प्रोग्रेस कर पाएंगे। वाइल इंकरेजिंग द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिव इंडिविजुअल्स लाइक पार्टनर्स टू हेल्प थ्रू आउट लेबर। आप अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो आप उनके जो पार्टनर हैं उन्हें बुला सकते हैं, ठीक है, ताकि वो भी उन्हें थोड़ा हौसला दें। तो ये तो हो गया आपका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द मैटरनल एंड फीटल असेसमेंट्स ऑफ पेन एंड मैनेजमेंट while ensuring clear communication with the laboring person and their support team about the labor progress and changes in care plans, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रखना है कि या आपने अभी कौन सी मेडिसिन दी है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करना है, आपने पेन मैनेजमेंट के लिए कितनी कितनी दवाई दी है एंड आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सेटअप करना है बिटवीन द लेबरिंग पर्सन और आपका जो सपोर्ट टीम है, ठीक है, जिसमें नर्सेज होंगी, डॉक्टर्स होंगे। तो अच्छे से एक डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए बीच में, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अब ये सब होने के बाद, ठीक है, असेसमेंट कर लिया हमने, पेन मैनेजमेंट का देख लिया, मैटरनल के डिफरेंट पोजीशनिंग और मोबिलिटी की बात कर ली, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिकेशन की बात हो गई। इसके बाद क्या है, जब ये सारा हो जाएगा उसके बाद हमें प्रिपरेशन भी करना है, किसके लिए, फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है कि रेगुलरली एसेस सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है, एंड फीटल डिसेंट, एजुकेट द लेबरिंग पर्सन अबाउट द सेकेंड स्टेज, प्रिपेयर द बर्थिंग इन्वायरमेंट फॉर इमिनेंट डिलीवरी, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रोसेस होने के बाद जैसे ही आपको पता चलता है कि या आपका सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो गया है मदर का, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर हो गया, जब आपको प्रिपेयर करना है सेकंड स्टेज के लिए जिसमें बेबी भी एक्सपेल आउट होगा, तो उसके लिए आपको पूरा अच्छे से बताना है लेबरिंग जो पर्सन है दैट इज़ मदर कि सेकंड फेज़ में क्या क्या होने वाला है एंड कैसे हमें इसे मैनेज करना है, क्लियर। तो ये था आपका एकदम शॉर्ट में था मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो ये नोट्स हैं, आप इसे अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे लिख सकते हैं एंड आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप सारे हमारे जितने भी आप हमारे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बस यही था आज के लिए कि हमने कैसे किया मैनेज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं आप। बाकी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।